जय श्री सीताराम मित्रों, भक्तजनों, दयालु बंधुओं, ब्रह्म पुराण की कथा चल रही है। जे अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रही है। आइए हम सब लोग इस कथा को सुने। इस कलिकाल में एकमात्र भगवान का स्मरण करना या आश्रय लेना ही एकमात्र उपाय है। भगवान की कथा का आश्रय जो लेते हैं वे ही कृतकृत्य हैं। उन्हें सदा जो ईश्वर का आश्रय लिए हैं वो परमात्मा की सेवा में निरंतर लगे हैं, तपश्चर्या में लगे हैं, तप कर रहे हैं। उन सभी को हमें सम्मान देना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। कार्तिक, माघ, चैत्र या सभी मासों में जो हैं उसे भगवान की अमृतमयी कथा का निश्चित ही श्रवण करना चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों की मेरा मत है, क्योंकि संसार में जो जन्मा है उसकी मृत्यु अंत में निश्चित हो जाती है। मृत्यु लोक है ये, और मृत्यु लोक में कोई भी व्यक्ति स्थायी नहीं रहता है, चिरस्थायी नहीं रहता है। लगता है कि हम अमरत्व को प्राप्त हो गए हैं धरती पर आकर। पद मिलने पर और लगता है, जब कोई पद हो जाता है या शासन में आ जाते हैं हम, तब तो हमें लगता है कि हम अमर ही हो चुके हैं और मृत्यु आना ही नहीं है। लेकिन उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि यहाँ रावण जैसे भी व्यक्ति हो गए हैं जो रक्षकुल में आए, उनमें अपने आप को अमृत प्राप्त करने के लिए भरसक तपस्या भी की, तपस्या से वरदान भी प्राप्त किए, लेकिन वे भी अमर नहीं हो सके और सोने की लंका भी बना ली थी। लेकिन उस सोने की लंका बनाने वाले रावण ने हनुमान जी महाराज को सिर्फ फल और फूल खाने पर पकड़वा लिया था। जिसकी सोने की लंका हो वो फल फूल वाले एक बानर को पकड़वा ले और उससे पूछे कि तुमने मेरा वन क्यों उजाड़ दिया है, अशोक वन। इससे व्यक्ति की मानसिकता का पता लग जाता है। चलिए, हनुमान जी ने तो कह दिया था कि भाई हम लोगों का तो फल फूल खाना ही है, इसलिए मैंने खाया है उसको। तुम्हारे सेवकों ने हमें मारा, मैंने उनको मार दिया। आज कलकाल की यही स्थिति है। जब भी कोई सत्ता में आता है तो वो ऐसा ही हो जाता है, शासन में आता है ऐसा ही हो जाता है। जब किसी शासकीय पद पर पहुंच जाता है तब बहुत ही नालायक हो जाता है, अहंकारी हो जाता है। पहले हाथ जोड़े फिरता है, उसके बाद लोगों के हाथ जोड़ने पर भी वो लोगों की बात नहीं सुनते हैं और भ्रष्टाचार में डूब जाते हैं। मित्रों, यहाँ जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित होना है, इसलिए व्यक्ति को इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए। जो ऊंचे चढ़ चुका है, जैसे पेड़ पर ऊपर चढ़ जाता है जो, उसको नीचे उतरना ही पड़ता है। इसलिए जो ऊंचाई पर पहुंच जाता है पद के द्वारा या शासक बन के
किसी भी पद के द्वारा, शासकीय पद हो या शासन का पद हो, शासक का पद हो, ये बात पक्का है कि उसको धड़ाम से नीचे गिरना ही है। वो एक प्रकृति का नियम है। तो जो जन्मा है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो ऊंचे चढ़ गया है, बहुत ऊंचाई पर पहुंच गया है, तो उसको भी गिरना है। धीरे धीरे गिरे, चाहे वो धड़ाम से नीचे गिरे। ये कर्मों का खेल है। और जिसका संयोग हो, जिससे संयोग है, उससे वियोग निश्चित है। इस संसार से संयोग आते हो जाता है, लेकिन ये ध्यान रखिए कि ये वियोग के लिए ही संयोग हुआ है, उसका वियोग निश्चित है। और संग्रह करने के बाद चाहे हम कितना ही अनाचार, शिष्टाचार, किसी भी प्रकार से संयोग करें, भ्रष्टाचार, अत्यंत लोभ के वशीभूत होकर भी हम संयोग बहुत सारा संग्रह कर लें, और संग्रह का एक दिन क्षय होना बहुत निश्चित है। यह समझकर विद्वान पुरुष को सदैव भगवान श्री वासुदेव के चरणों का स्मरण करते रहना चाहिए, क्योंकि अंतिम लक्ष्य ना तो अमरता है, कोई अमर भी नहीं हो सकता। अंतिम लक्ष्य न किसी बहुत बड़े पद को पाना है, ना अंतिम लक्ष्य हमें संयोग में रहकर, सबके बीच में रहकर लोक प्रतिष्ठित रहने का है, वो भी नहीं है अंतिम लक्ष्य। और ना ही हम अंतिम लक्ष्य में संग्रह को लें, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े संग्रहकर्ता धनाढ्य युग में होते हैं, लेकिन उनका अंत क्षरण में हो जाता है। लेकिन भगवान वासुदेव के चरणों में जो भक्ति रहती है, वो क्षरण कभी नहीं होती है। माता जगदम्बा की शरण में जो रहता है, वो कभी उसका क्षरण नहीं बल्कि वे उत्तरोत्तर वो बढ़ता रहता है। यही भगवान श्री राम नाम की स्मरण की महत्ता है, महात्मा है। इसलिए हम सबको भगवान का स्मरण करना चाहिए। आज हम इस कथा में आगे बढ़ रहे हैं। ब्रह्म पुराण की कथा पिछले लगभग 3 माह से चल रही है, और ज़्यादा समय हो गया होगा। और अब हम धीरे धीरे कथा की पूर्णता की ओर शनैः शनैः बढ़ रहे हैं। मैं यह कथा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से प्रतिदिन कह रहा हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ। किसी को यदि किसी तरह की पैरालिसिस, गाउट, स्पॉन्डिलाइटिस, इसकी कोई अगर सेवा की ज़रूरत हो, चिकित्सा की ज़रूरत हो, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। कहीं किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है। और आप, मेरा YouTube चैनल है हरि बोल डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा। मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। जय श्री राम मित्रों। आइए हम सब एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं और ब्रह्म पुराण की कथा को सुनते हैं। ये कथा नैमिषारण्य तीर्थ में लोमहर्षण जी हजारों साधुओं के एक सत्र में सुना रहे हैं, जो 12 वर्ष का एक यज्ञ सत्र हो रहा है। हम सब मानसिक तौर पर वहीं चले और इस कथा को सुने। कथा बड़ी सुंदर है, ब्रह्म का निरूपण है, भगवान की कथा है, भगवान श्री हरि ब्रह्म है। बड़ी अच्छी अच्छी कथाएं हैं इसमें हमने सुनाई हैं, जो आपको भगवान की। आगे भी सुनिए। एक छोटा सा
हम मंगलाचरण करके कथा को बढ़ाते हैं। आप सभी का कल्याण हो। भगवान शिव आपके ऊपर सब कृपा करें। और अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है भगवान की। लगता है श्री रघुनाथ जी की कृपा देश पर क्या पूरे विश्व पर, ब्रह्मांड पर हो रही है, ऐसा लग रहा है। चलिए हम आप सब मिलके मानसिक तौर पर चलें नैमिषारण्य तीर्थ और मंगलाचरण करते हैं। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जगत प्रकाश रूप भगवाना, नहीं तह पुगनी विज्ञान बिताना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भगति बस, कौशल्या की गोस। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। आहा, वो परमात्मा तो अनंत अखंड है और माता कौशल्या की गोद में प्रेम के बस खेल रहे हैं और अयोध्या नगरी में आनंद आ रहा है। वाह क्या बात है। चलिए हम सब आनंदित हों और आप जैसे सभी भक्त देशवासी जो इसको सुनते हैं और जो भगवान श्री हरि के चरणों में भक्ति रखते हैं, वो जहाँ रहते हैं, जहाँ बैठे रहते हैं, वही नैमिषारण्य तीर्थ आ जाता है भाई। एक तो तीर्थ है ही और एक तीर्थ वहाँ आ जाता है जहाँ ये सभी लोग रहते हैं। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। बसहु निरंतर जन मन कानन, बसहु निरंतर जन मन कानन। व्यास जी कहते हैं समस्त प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आंतरिक भेद से 3 प्रकार का होता है। आज की कथा में नैमित्तिक और प्राकृतिक प्रलय का वर्णन कर रहे हैं व्यास जी, जिसको हम आप सबको सामने कह रहे हैं, कथा को कहते हैं। आप लोग सुनिए, बड़ी आनंददायक कथाएं हैं जी। आपका एक पैसा नहीं लगना है, कहीं नहीं जाना, घर पे बैठ के सुनिए। आपका घर ही नैमिषारण्य तीर्थ है। चलिए, व्यास जी कहते हैं समस्त प्राणियों का प्रलय नैमित्तिक, प्राकृतिक और आंतरिक भेद से 3 प्रकार का माना गया है। कल्प के अंतर में जो बाह्य प्रलय होता है वह नैमित्तिक प्रलय कहलाता है। कल्प का अंतर, एक कल्प होता है 72 चतुर्युगी का, एक मनवंतर का। एक मनवंतर में 72 बार चतुर्युग, 4 युग निकल जाते हैं। इस तरह से एक नैमित्तिक प्रलय होता है। वो ब्रह्मा जी का आयु का 1 दिन होता है। मित्रों, उस एक मनवंतर में एक इंद्र रहते हैं, एक मनु का वो मनवंतर रहता है, जिनकी आयु 72 चतुर्युगी की होती है। 72 बार जब 4 युग निकल जाते हैं तब एक मनवंतर होता है।
उस समय बाह्य प्रलय हो जाता है, जिस नैमित्तिक प्रलय कहते हैं, और मोक्ष को आंतरिक प्रलय कहते हैं। और जो दो परार्ध व्यतीत होने पर हुआ करता है उसका नाम है प्राकृतिक प्रलय। मोक्ष को आंतरिक प्रलय कहते हैं। जो व्यक्ति अपने उत्कृष्ट कर्म तपस्या से मोक्ष को प्राप्त होते हैं उसको आंतरिक प्रलय कहते हैं। मुनियों ने कहा, भगवान हमें शास्त्रों में बताए अनुराग परार्ध की संख्या का वर्णन करिए, क्योंकि जो दो परार्ध व्यतीत हुआ करता है उसका नाम प्राकृतिक प्रलय है। ये क्या है? जिसको दूना करने से प्राकृतिक प्रलय का ज्ञान हो सके। दो परार्ध दोनों का बताइए। व्यास जी बोले, ब्राह्मणों, एक से दूसरे स्थान पर क्रमशः 10 गुना गिनते चलते हैं। एक से दूसरे स्थान पर क्रमशः 10 गुना गिनते चलते हैं। इस प्रकार 18वें स्थान तक गिनने पर जो अंतिम संख्या होती है उसका नाम है परार्ध। विष्णु पुराण में के 6ठे अध्याय विष्णु चित्तीय टीका में यह संख्या इस प्रकार बताई कि 1 10 शत सहस्त्र अयुत लक्ष्य प्रयुत कोटि अर्बुद अब्ज खर्ब निखर्ब पद्म शंख समुद्र अंत मध्य और परार्ध। उक्त श्लोक की ही टीका करते हुए श्रीधर स्वामी ने वायु पुराण में श्लोक को उद्धृत इस प्रकार किया है कि कोटि कोटि सहस्त्राणि परार्ध मिति कीर्तयित, कोटि कोटि सहस्त्राणि परार्ध मिति कीर्तयते परार्ध द्विगुणम चापि परमाहुर मनीषिणः स्थानम 10 गुणम विद्यादिकम 10 शतम सतः सहस्त्रमायुतम तस्मान्नियुतम प्रियुतम ततः अर्बुदम निर्बुदम चैव ब्रंदम चैव ततः परम खर्व चैव निखर्व च शंख पद्मम तथैव च समुद्रो मध्यमन्त्यश्च परार्धम परमेव च एवमष्टादशैतानि पदानि गणना विधौ। अर्थात कोटि कोटि सहस्त्र को एक परार्ध कहते हैं, एक परार्ध कहते हैं। सहस्त्र कोटि को इसका दूरा करने पर एक पर और होता है, ऐसा मनीषियों का कथन है। 18 स्थान उत्तरोत्तर 10 गुने जानने चाहिए, जैसे 1 फिर 10, 10 का 10 गुणा शत, फिर सहस्त्र, अयुत नियुत प्रयुत अर्बुद निर्बुद ब्रंद खर्ब निखर्ब शंख पद्म समुद्र मध्य अंत और परार्ध। पदार्थ को दूना करने से पर होता है। विष्णु चित्ती और श्रीधर टीका की संख्याओं में नामों में कुछ अंतर है। द्वितीय गणना की रीति से वह 1 लाख का बोध कराता है इत्यादि। परार्ध को दूना करने से जो काल संख्या आती वही प्राकृतिक प्रलय है। उस समय संपूर्ण दृश्य जगत अपने कारणभूत अव्यक्त में लीन हो जाता है। मनुष्य का निमेष पलक गिरने का को काल कहता है, मात्रा कहलाती है, क्योंकि एक मात्रा वाले अक्षर के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना निमेष में भी लगता है। 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठा की एक कला होती है। 15 कला की एक नाड़ी का प्रमाण है। 12.5 पल तांबे के बने हुए जल के पात्र से नाड़ी का ज्ञान होता है।
उस पात्र में 4 अंगुल लंबी 4 मासे की सुवर्णमयी शलाका से छिद्र किया जाता है। उस छिद्र के ऊपर जल डुबोकर जितनी देर में पात्र भर जाए वही एक नाड़ी का समय है। जल प्रस्थ भी ये कहलाता है। नाड़ी का एक मुहूर्त होता है, 2 नाड़ी का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्त का एक दिन रात होता है, 30 दिन रात का एक मास होता है और 12 मास का एक वर्ष होता है। देवलोक में यही एक दिन रात कहलाता है। ऐसे 360 वर्षों का देवताओं का एक वर्ष होता है और 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग बताया गया है। 1000 चतुर्युग को ब्रह्मा जी का एक दिन कहते हैं, यही एक कल्प कहलाता है। द्विजवरों, उस कल्प में 14 मनु बीत जाते हैं। उसके अंत में प्रलय होता है, उसका बाह्य या नैमित्तिक प्रलय कहते हैं। अब मैं उसका भयानक रूप का वर्णन करता हूँ, इसके बाद प्राकृतिक प्रलय का वर्णन करूँगा। 1000 चतुर्युग बीतने पर यह भूतल प्रायः क्षीण हो जाता है। उस समय 100 वर्षों तक अत्यंत घोर अनावृष्टि होती है। वर्षा का अत्यंत अभाव हो जाता है। मुनिवरों, उस अनावृष्टि के कारण अल्प शक्ति वाले अनेकानेक पार्थिव जीव अत्यंत पीड़ित होने से नष्ट हो जाते हैं। तदनंतर रुद्र रूपधारी अविनाशी भगवान विष्णु जगत का संहार करने के लिए संपूर्ण प्रजा को अपने में लीन कर लेने का यत्न करते हैं। मुनिवरों, उस समय भगवान विष्णु सूर्य की 7 किरणों में स्थित होकर पृथ्वी का संपूर्ण जल सोख लेते हैं। संपूर्ण प्राणियों और पृथ्वी में स्थित समस्त जल को सोख कर वे समूची वसुधा को सुखा डालते हैं। समुद्र, नदी, पर्वत, झरने तथा पाताल में जो जल होता है वह सब वे सुखा देते हैं। तत्पश्चात भगवान के प्रभाव से सब और जगह के जल का शोषण करने से परिपुष्ट हुई वे सूर्य की 7 रश्मियाँ 7 सूर्यों के रूप में प्रकट हो जाती हैं। उस समय ऊपर नीचे सब ओर जाज्वल्यमान होकर वे 7 सूर्य पाताल लोक सहित संपूर्ण त्रिलोकी को जला डालते हैं। उस तेजस्वी सूर्यों की किरणों से जली हुई त्रिलोकी की पर्वत, नदी, समुद्र आदि के सहित नीरस हो जाते हैं। तीनों लोकों के जल और वृक्ष दग्ध हो जाने के कारण पृथ्वी एक कछुए की पीठ की भांति दिखाई देने लगती है, एकदम सूख जाती है। तदनंतर भूत सर्ग का संहार करने वाले कालाग्नि रुद्र रूपधारी श्री हरि शेषनाग के श्वास जनित ताप से नीचे के समस्त पातालों को भी जलाना शुरू कर देते हैं। 7 पातालों को भस्म कर डालने के पश्चात वह प्रचंड अग्नि भूमि पर पहुंचकर संपूर्ण भूमंडल को भी भस्म कर डालती है। फिर भूअरलोक स्वर्गलोक को जलाकर ज्वाला मालाओं के समान आवर्त के रूप में यह दारुण अग्नि सबूर चक्कर लगाने लगती है। आवर्त माने होता है चक्कर, चक्कर लगाती है। कौन सी? दारुण अग्नि। उस समय प्रचंड लपटों से घिरी हुई सारी त्रिलोकी जलते हुए कड़ाहे कैसी प्रतीत होती है। तत्पश्चात भूअरलोक और स्वर्गलोक में अत्यंत ताप से संतप्त क्षीण शक्ति होकर कहीं रहने के लिए स्थान न होने से महरलोक में चले जाते हैं। वहाँ के लोग भी उस महान ताप से तप्त हो वहाँ से हटकर जनलोक में प्रवेश कर जाते हैं। मुनिवरों, इसके बाद रुद्र रूपधारी जनार्दन संपूर्ण जगत को दग्ध करके अपने मुख से निश्वास से मेघों को प्रकट करते हैं। उस समय आकाश में घोर संवर्तक मेघ उमड़ आते हैं और जो बड़े बड़े गजराजों के समान प्रतीत होते हैं वे बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर गर्जना करते हैं। उनका आकार विशाल होता है, आकाश को व्याप्त करते हैं। मूसलाधार पानी बरसा कर त्रिलोकी के फैले हुए अत्यंत भयानक अग्नि को पूर्ण तरह बुझा देते हैं। रथ की धुरी के समान स्थूल धाराओं की वर्षा करते हुए संपूर्ण जगत को जल से आप्लावित हो कर देते हैं। भगवान श्री हरि एक संवर्तक नाम का मेघ है, वो कर देता है। संपूर्ण भूतल को जलमग्न करने के पश्चात भूअरलोक को और स्वर्गलोक को भी डुबो देते हैं। उस समय संसार में सब और अंधकार छा जाता है, चर अचर सब नष्ट हो जाते हैं। उस अवस्था में भी महान संवर्तक मेघ 100 वर्षों से अधिक काल तक वर्षा
करते रहते हैं। द्विजबरो यह सारा जल सप्त ऋषियों के स्थान तक पहुंचकर स्थिर हो जाता है। उस समय संपूर्ण त्रिलोकी एकार्णव मग्न हो जाती है। वाह! तदनंतर भगवान विष्णु के श्वास से प्रकट हुई वायु उन मेघों को छिन्न भिन्न कर देती है और 100 वर्षों से अधिक काल तक बहती रहती है। फिर विश्व के आदि कारण अनादि अचिंत सर्वभूतमय भूत बावन भगवान संपूर्ण वायु को पीकर एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया पर आसीन हो जाते हैं। वाह! वे आदि कर्ता भगवान श्री हरि ब्रह्मा जी का रूप धारण करके शयन करते हैं। उस समय जनलोक के सनकादिक सिद्ध उनकी स्तुति करते हैं। ब्रह्मलोक के मुमुक्षु उनका चिंतन करते हैं। वे परमेश्वर अपनी मायामयी दिव्य योग निद्रा का आश्रय ले अपने ही वासुदेव नामक स्वरूप का चिंतन करते हैं। विप्रबरो यह नैमित्तिक नाम का प्रलय कहलाता है। ये है नैमित्तिक प्रलय। इसमें निमित्त यही है कि उस समय ब्रह्म रूपधारी श्रीहरि शयन करते हैं। जब तक सर्वात्मा श्रीहरि जागते हैं तब तक सारा जगत सचेष्ट रहता है, और जब वे मायामयी सैया पर शयन करते हैं उस समय सारा जगत विलीन हो जाता है। ब्रह्मा का जो सहस्त्र चतुर्युग का दिन होता है, एकार्णव में शयन करने पर उतनी ही बड़ी रात्रि भी हो जाती है। रात्रि के बाद जागने पर ब्रह्म रूपधारी अजन्मा श्री विष्णु पुनः सृष्टि करते हैं। यह बात मैं पहले बता चुका हूँ। कल्प के संहार का अंतर प्रलय और नैमित्तिक प्रलय कहा जाता है। यह कल्प का संहार अंतर प्रलय और नैमित्तिक प्रलय कहा गया है। अप्राकृतिक प्रलय का वर्णन सुनो। लोमहर्षण जी कहते हैं, अनावृष्टि और अग्नि आदि के द्वारा जब संपूर्ण प्राणियों का संहार भगवान कर देते हैं, संपूर्ण लोक समस्त पाताल नष्ट हो जाते हैं। उस समय विष्णु की इच्छा से प्राकृतिक प्रलय का अवसर उपस्थित होने पर महत्तत्व से लेकर विशेष पर्यंत संपूर्ण विकारों का क्षरण हो जाता है, क्षय हो जाता है। पहले भूमि के गंध आदि गुणों को जल अपने में लीन कर लेता है। ये भूमि का जो एक गुण है, ये पृथ्वी का गुण, सभी पंच महाभूतों के अपने अपने गुण होते हैं। पृथ्वी का गुण है गंध। गंध की ज्ञानेंद्रिय क्या है? नासिका है। और अभी जो मैंने कहा कि जनलोक में सभी जब नैमित्तिक प्रलय होता है तो सभी सप्तऋषि जनलोक में चले जाते हैं। मेरे मित्रों, जनलोक हमारे शरीर में भी स्थित है। भूलोक हमारी गुदा के पास रहता है ऊपर, जिसको मूलाधार चक्र कहते हैं। भुआ लोक हमारे नाभि के नीचे रहता है। ये जल तत्व का है, यहाँ जल तत्व रहता है। फिर भुआ फिर स्वर्ग लोक आ जाता है जो और ऊपर रहता है। मणिपूरक चक्र स्वाधिष्ठान के ऊपर होता है। फिर हृदय कमल में अनाहत चक्र रहता है जो निरंतर आहत नहीं होता, कभी अनाहत होके चलता ही रहता है। यहाँ भगवान का भोलेनाथ बाल त्रिपुरी सुंदरी के साथ विराजते हैं। आहा, क्या बात। फिर महर्लोक आता है, इसके बाद जनलोक आता है। जनलोक हमारे कंठ में रहता है। यहाँ भी शिव जी का स्थान है। शिव अपने ही एक रूप में यहाँ विराजते हैं। योगियों के जो बहुत ऊंचे दर्जे के योगी योगस्थ जो कुंडलिनी की जागरण की विधि जानते हैं या कुंडली जिनको सिद्ध हो गई है, वो जनलोक में आ जाते हैं। यहाँ महाकाल रहते हैं। जनलोक के बाद फिर तपलोक आ जाता है जो हमारे भ्रूमध्य में रहता है। भ्रूमध्य से उठकर हमारी जीव शक्ति चेतना जो है वो सत्य लोक के ऊपर जाती है और वो हमारे ब्रह्मरंध्र यानी ब्रेन में रहता है, जहाँ भगवान शिव अपने पूर्ण रूप में निवास करते हैं। और यहाँ आकर वो भगवती जगदम्बा जो हमारे अंदर स्वयं ही एक शक्ति या जीव के रूप में रहती हैं, वो शिव के साथ यहाँ विहार करती हैं और अमृत से तृप्त होकर पुनः मूलाधार की ओर चल देती है। मित्रों, इस जनलोक का जो इसमें है यही ब्रह्मांड में भी है। तो जनलोक में सभी ऋषि चले जाते हैं ताकि वो वहाँ बच सकें, क्योंकि यहाँ पहले तो भारी कालाग्नि रुद्र
बन के अग्नि रहती है। इसके बाद संवर्तक मेघ जल से परिपूर्ण कर देते हैं, फिर वायु चल के उन मेघों को, ये सब भगवान विष्णु की लीला है, उन्हीं की क्रिया के द्वारा ये सब होता है। भगवान श्री हरि ही रुद्र बनते हैं। उसके बाद जब जल भर जाता है तो भगवान शेषशायी होकर उसमें निवास करते हैं, नारायण कहलाते हैं। और फिर वो ब्रह्मदेव बनकर एक भारी तपस्या करके सृष्टि की संरचना करते हैं। और इस तरह से चतुर्युग का एक दिन व्यतीत होता है। एक कारणों में शयन करने पर उतनी बड़ी रात्रि हो जाती है। तो पहले भूमि के गंध आदि गुणों को जल अपने में लीन कर लेता है। गंध नष्ट हो जाने से पृथ्वी का लय हो जाता है। गंध तन्मात्रा का नाश हो जाने से सारी पृथ्वी जल रूप में परिणित हो जाती है। वाह! फिर तो जल बड़े वेग से घोर शब्द करता हुआ बढ़ने लगता है और संपूर्ण जगत को व्याप्त कर लेता है। वह कहीं तो स्थिर रहता है, कहीं वेग से बहता है। इस प्रकार संपूर्ण लोक सब ओर से तरंग मालाओं से युक्त जल राशि द्वारा व्याप्त हो जाते हैं। तत्पश्चात जल के गुण का रस है, जल का गुण जो रस है, अब पृथ्वी का गंध है। गौर करना बात, पृथ्वी का गुण है गंध। जब पृथ्वी जल में लय हो जाती है तो जल का गुण है रस। इस रस को तेज यानी कि अग्नि पी लेता है, तब रस तन्मात्रा का भी नाश हो जाता है। देखिए, गंध तन्मात्रा चली गई, रस तन्मात्रा भी चली गई और जल अत्यंत तप्त होकर सूख जाता है। रस का अपहरण होने से संपूर्ण जल तेज रूप को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जब तेज से आवृत होकर जल अग्नि की सी अवस्था में पहुंच जाता है, तब अग्नि तत्व सब ओर फैलकर उस जल को सोखता है। उस समय संपूर्ण जगत में धीरे धीरे लपटें फैल जाती हैं। सारा जगत ऊपर नीचे इधर उधर अग्नि की ज्वालाओं से व्याप्त हो जाता है। तब अग्नि के प्रकाशक गुण वायु को तत्व रूप अपने में लीन कर लेता है। अब देखिए आप, अग्नि का गुण है प्रकाशक, तो उसको वायु अपने में खींच लेता है। सबके कारण रूप वायु में जब अग्नि का प्रकाशक तत्व विलीन हो जाता है, तब रूप तन्मात्रा के नष्ट हो जाने से अग्नि तत्व रूपहीन हो जाता है, शांत हो जाता है। फिर वायु प्रचंड गति से चलती है और तेजस तत्व के वायु में स्थित हो जाने से जगत में प्रकाश नहीं रह जाता है। फिर वायु तेजस में मिल जाती है। वायु तत्व अपना उद्भव और लय स्थान आकाश का आश्रय ले ऊपर नीचे अगल बगल दसों दिशाओं में बड़े वेग से बहने लगता है। तदनंतर वायु के भी गुण स्पर्श, वायु का गुण क्या है? स्पर्श है। सोचनीय बात, पंच तन्मात्राएं हैं, ये तन्मात्राएं कहलाती हैं। क्या? पृथ्वी की गंध गुण, इसको पंच एक तन्मात्रा कहेंगे। गंध जल में विलय हो जाती है। जल का है रस तन्मात्रा, तो गंध रस में विलय हो जाती है। रस तेज में विलय, अग्नि में विलय हो जाता है। अग्नि वायु में विलय हो जाती है। और वायु जो है का गुण क्या है? स्पर्श है। इसको आकाशग्रस्त कर लेता है, इससे वायु शांत हो जाती है। केवल आवरण शून्य आकाश रह जाता है। वह रूप, रस, स्पर्श, गंध, आकार से रहित परम महान आकाश सबको व्याप्त करके प्रकाशित होता है। आकाश सब ओर से गोल एवं छत्र स्वरूप है। शब्द गुण उसका है। आकाश का गुण क्या है? अब शब्द है। यह शब्द तन्मात्रा युक्त आकाश संपूर्ण विश्व को आवृत किए रहता है। तत्पश्चात आकाश को भूतादि तामस अहंकार, भूतादि को महत्तत्व, अब इस आकाश को तामस अहंकार, जिसको भूतादि कहते हैं, महत्तत्व कहते हैं, इन सब के सहित महत्तत्व को मूल प्रकृति अपने में लीन कर लेती है। वाह! ये भगवान की जो महामाया है, इसको मूल प्रकृति कहते हैं। ये सब महामाया मूल प्रकृति में लीन हो जाते हैं। द्विजबरो न्यूनता और अधिकता से रहित जो सत्वादि तीनों गुणों की साम्य अवस्था है, उसी को प्रकृति कहते हैं। हे द्विजबरो, न्यूनता और अधिकता से रहित, ना कम ना ज्यादा, जो सत्वादि तीनों गुणों मतलब रजस, सत्व
और तम, ये तीनों एक अवस्था में रहते हैं। उसी को प्राकृतिक कहते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं। वही प्रधान प्रकृति भी कहलाती है। प्रधान ही संपूर्ण सृष्टि का प्रधान कारण है। यह प्रधान प्रकृति जो है, मूल प्रकृति है परमात्मा की, यही संपूर्ण सृष्टि का प्रधान कारण भी यही है। वाह! ब्राह्मणों, इस प्रकार यह संपूर्ण प्रकृति व्यक्त अव्यक्त रूपणी है। इसमें जो व्यक्त स्वरूप है वह अव्यक्त में लीन हो जाता है। द्विजबरूप प्रकृति से भिन्न जो एक सिद्ध अक्षर नित्य सर्वव्यापी पुरुष है, वह भी सर्वभूतमय परमात्मा का ही अंश है। सत्ता मात्र स्वरूप ज्ञेय ज्ञानात्मा और देहात्मक अंश है, जो सत्व तन्मात्रा रूप संघात से परे है। इसमें नाम और जाति आदि की समस्त कल्पनाएं विलीन हो जाती हैं। मित्रों, इस प्रकृति में सब तन्मात्राएं, सब भूत विलीन हो जाते हैं। वहां ना कोई नाम रहता है, ना जाति रहती है, कुछ नहीं रहता है। कल्पनाएं जितनी हैं सब विलीन हो जाते हैं। वही परब्रह्म परमधाम परमात्मा परमेश्वर है, और उसी को हम विष्णु कहते हैं। यह प्रकृति भी जिसमें विलीन हो जाती है। ये कहें कि जिनकी प्रकृति है, या ये कहें कि प्रकृति जिनके ब्रह्म हैं, उन विष्णु भगवान प्रकृति और पुरुष मिलके एक हो जाते हैं, जिनको हम विष्णु भगवान कहते हैं। विष्णु कृष्णो ऋषिकेशो वासुदेवो जनार्दना उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा। आहा! उस अनादि पुरुष को जो प्रकट होते हैं उनको विष्णु कहते हैं, कृष्ण कहते हैं, ऋषिकेश कहते हैं। विष्णु कृष्णो ऋषिकेशो, कोई वासुदेव कहता है, जनार्दन कहते हैं। और उनकी जो शक्ति उन्हीं के साथ प्रकट होती है, उसको उमा गौरी सती चंडी सुंदरी सुभगा शिवा, इतने नामों से जानते हैं। जब ये सब मिलके एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं, तब उनका नाम श्री विष्णु है। सब एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। भगवान विष्णु ही संपूर्ण विश्व के स्वरूप है। उनको प्राप्त हो जाने पर मनुष्य फिर संसार में नहीं लौटता है। मैंने जिस व्यक्त अव्यक्त रूपणी प्रकृति का वर्णन किया है, वह तथा पुरुष दोनों ही परमात्मा में लीन हो जाते हैं। वह परमात्मा सबका आधार परमेश्वर है। इस तरह भगवान शिव और माता जगदम्बा ये सभी विष्णु में लीन हो जाते हैं। सत्य तो यही है। वेदों और वेदांतों में विष्णु के नाम से उसी की महिमा का गान किया गया है। हर वेदों में, हर वेदांतों में, हर पुराणों में उन्हीं विष्णु की महिमा का गान किया गया है। प्रवृत्ति कर्मयोग, निवृत्ति सांख्ययोग। निवृत्ति सांख्ययोग कहलाती है। अब ये सांख्ययोग तो सांख्य दर्शन ये गीता में भी है और अन्य पुराणों में भी। सांख्य दर्शन कपिल ने अपनी माता कर्दम को सिखाया था। यही पंच महाभूत, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं 20 ये हो जाती हैं। मन बुद्धि अहंकार महत्तत्व 24 ये हो जाते हैं। 25वां तत्व होता है आत्मा या जीव, जो भगवान के द्वारा दिया जाता है, या उन्हीं का अंश कहलाता है। जब ये प्रवेश करता है, ये है निवृत्ति मार्ग। सांख्य दर्शन में अपनी छोटी सी बुद्धि से कह रहा हूँ मित्रों, बड़ा 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 ही विशद वर्णन है इसका। तो ये निवृत्ति परायण भेद से कर्मयोग प्रवृत्ति परायण है, निवृत्ति सांख्य योग के भेद से वैदिक कर्म 2 प्रकार के हो जाते हैं। उन दोनों ही कर्मों द्वारा मनुष्य यज्ञ स्वरूप भगवान की आराधना करते हैं। प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी जो कर्मयोग है, पुरुष ऋग यजु और सामवेद मार्गों से यज्ञों के स्वामी यज्ञ पुरुष भगवान पुरुषोत्तम का यजन करते हैं यज्ञों से। यही कर्मयोग है वैदिक रीति से, यही प्रवृत्ति मार्ग भी है। ज्ञान मूर्ति योग मार्ग के पथिक ज्ञान योग के द्वारा ज्ञान आत्मा ज्ञान मूर्ति मुक्ति फलदायक। प्रवृत्ति मार्ग के अनुयायी ऋक यजु साम वेदोक्त मार्गों से यज्ञ के स्वामी पुरुषोत्तम का यजन करते हैं और निवृत्ति एवं योग मार्ग के पथिक ज्ञान योग के द्वारा ज्ञानात्मा ज्ञान मूर्ति मुक्ति फलदायक भगवान विष्णु की आराधना करते हैं।
ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वरों के द्वारा जिस किसी वस्तु का प्रतिपादन किया जाता है। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व होता है, दीर्घ होता है, प्लुत स्वर होता है, जो वाणी का विषय नहीं है। वह सब अविनाशी भगवान विष्णु ही हैं, वे ही व्यक्त हैं, वे ही अव्यक्त हैं, वे ही अव्यय पुरुष हैं तथा वे ही परमात्मा है, विश्वात्मा है, विश्व रूपधारी श्री हरि है। वाह आहा, वही अव्यय है, वही परमात्मा है, वही विश्वात्मा है, ये विश्व की आत्मा है, वही हम सबके अंदर स्थित है। बस एक बार उनके चरणों में संपूर्णतः अपने आप को विलीन कर दो, समर्पण कर दो, उनमें लीन हो जाओ, क्योंकि भगवान विष्णु ही परमात्मा, विश्वात्मा, विश्व रूपधारी श्री हरि है। वह व्यक्त अव्यक्त रूपणी प्रकृति और पुरुष भी उन्हीं अव्यक्त अव्याकृत परमात्मा में लीन हो जाते हैं। ब्राह्मणों, मैंने जो परार्ध का काल बताया है वह सर्वेश्वर भगवान विष्णु का एक दिन कहलाता है। व्यक्त जगत के अव्यक्त प्रकृति में, प्रकृति के पुरुष में लीन होने पर फिर उतने ही काल की भगवान विष्णु की रात्रि होती है। हे तपोधनो, वास्तव में नित्य स्वरूप परमात्मा श्री विष्णु का ना कोई दिन है और ना रात्रि है, तथापि केवल आरोप से उनके विषय में ऐसा कहा जाता है। मुनिवरों, इस प्रकार मैंने तुमसे प्राकृतिक प्रलय का वर्णन किया है। जय श्री राम। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। आप सब लोगों को मेरा यह आज की कथा बहुत आनंददायक होगी और आपको इससे पता लगेगा कि नैमित्तिक प्रलय क्या होता है, प्राकृतिक प्रलय क्या है और आंतरिक प्रलय क्या है। हमने कोशिश की का कहने की, और मैंने नहीं की, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, मैंने तो आपको सुनाया है। कल मैं आपको आगे के आंतरिक प्रलय का वर्णन करूंगा। बहुत आनंददायक और बड़ी ज्ञानवर्धक हमारी ये कथा है, और हमारा धर्म जो सनातन है वो बड़ा ही वैज्ञानिक है। एक छोटी सी संख्या से, निमेष से चल के कैसी काल गणना है, कितनी सटीक काल गणना है, वो भी आपको हमने सुनाई। आप सबका कल्याण हो। रघुनाथ जी आप सब पर कृपा करें। भगवान के चरणों में सबकी निष्ठा हो। सब लोग प्रभु की आराधना करें और प्रभु श्री हरि सब पर कृपा करें। मित्रों, सारा संसार सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। वंदे मातरम। जय श्री राम।